हे एवरीवन, सो बेसिक इंग्लिश के सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 है, तो दैट मीन्स कि इसके पहले के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सो दो प्लेलिस्ट बनाया हुआ मैंने, एक स्टोरी का और एक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में मैंने बहुत ही एकदम जो स्टार्टिंग से, जैसे बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस वाले, बहुत ईजी सेंटेंसेस मैंने बनाए हुए हैं। तो वो आप देखिए, यानी कि एकदम ग्रामर भी उसी में एक्सप्लेन किया हुआ है स्टार्टिंग से, लाइक प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आर्टिकल्स, इन सब के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और जो दूसरा प्लेलिस्ट है उसमें आपको स्टोरीज़ के वीडियो मिलेंगे। तो स्टोरीज़ के वीडियोस जो हैं, तो जिनको रीडिंग आती है, जिनको थोड़ा इंग्लिश समझ में आता है, उनके लिए वो स्टोरीज़ वाले वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे। और जो एकदम से बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, सो उनके लिए ये सारे वीडियोस बहुत ही ज़रूरी हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। हम इसमें सीखने वाले हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, और क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो आंसर कैसे दिया जाए। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कलर्स, ठीक है, कलर के बारे में देखेंगे। और सिर्फ कलर नहीं, यहाँ पे हम ग्रामर भी देखेंगे। ओके, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएँ, आंसर कैसे दिए जाएँ, वो सब, ठीक है। ओके, जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ रेड। हम जब किसी चीज़ को हमें पूछना होता है कि यह क्या है, जैसे मुझे बोलना हुआ व्हाट इज़ दिस, तो मैंने पूछा व्हाट, पहले मैंने व्हाट पूछा। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं यह क्या है, तो जो बीच में जब हम हिंदी बनाते हैं, तो अगर मैं हिंदी में पूछूं यह क्या है, मेरी हिंदी पे मत जाया कीजिए थोड़ा सा, और लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। और जैसे मुझे बोलना हुआ यह कौन है, या वह कहाँ है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। हमने क्या देखा, सब जगह पे ये बीच में आए, यानी WH फैमिली, जो क्वेश्चन वाले वर्ड हैं वो बीच में आए। जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन बीच में पूछते हो, तो जब आप उसकी इंग्लिश बनाओगे तो वो क्वेश्चन वाले वर्ड सबसे पहले आ जाते हैं। जैसे मैंने पूछा यह क्या है, या फिर मैंने पूछा व्हाट इज़ रेड, लाल क्या है। ओके, लाल क्या है, और रोज़ इज़ रेड। रोज़, और बोला, इसका मतलब ये नहीं कि एक लगाना आपको ज़रूरी ही है, एक मत भी लगाओ। गुलाब लाल है। मैं आपको और भी सेंटेंसेस बताऊंगी कैसे सेंटेंस पूछने। जैसे मैंने पूछा था ना यह कौन है, तो यह कौन है, तो कौन की स्पेलिंग क्या होती है, हु। यह, हु इज़ दिस। सो हु के जस्ट बाद हम लगाएंगे इज़, है के लिए, एंड हु इज़ दिस। हुज ये कॉन्ट्रैक्शन वाला है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वाला, यानी कि ये ऐसे होगा, इज़ का कॉन्ट्रैक्शन ये है, हुज दिस, यह कौन है। अगर मुझे पूछना है वह कहाँ है, सो वेयर इज़ ही। अगर लड़की के लिए पूछा वेयर, WHERE, उसे हेयर नहीं बोलेंगे, WHERE को बोलेंगे वेयर इज़ ही। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। वेयर इज़ शी, वेयर इज़ ही। अगर मुझे बोला वे कहाँ है, तो वेयर आर दे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। वॉट इज़ रेड, लाल क्या है, अ रोज़ इज़ रेड, गुलाब लाल है। इन इट्स लवली बेड, किस पे, इन इट्स लवली बेड। क्या बोला गया है, इन यानी में, इट्स यानी इसके, प्यारे, बेड का मतलब बेड ही होता है। तो यहाँ पे देखिए राइमिंग मिलाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज़ रेड, अ रोज इज़ रेड, इन इट्स लवली बेड, इसके प्यारे बेड पे, ठीक है। व्हाट इज़ येलो, मैंगोज आर येलो, स्वीट राइप एंड मेलो। सो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिए, इन इट्स लवली बेड बोला है ना, तो बेड इसका मतलब वो वाला बेड नहीं, सोने वाला बेड नहीं, ये इसके बेड की बात कर रहे हैं। ये किस में रहता है, ये अपने पॉट में रहता है ना, तो उसके पॉट कैसे, उसमें आराम से, हम अपने बेड पे कैसे आराम से रहते हैं, तो इसका जो पॉट यानी गमला है, उसमें ये आराम से रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि अ रोज़ इज़ रेड इन इट्स लवली बेड, इसके या अपने प्यारे से बेड में, ठीक है। व्हाट इज़ रेड, और एक्चुअली ये पोएम की तरह है, और पोएम का कैसा एक लाइन में काफ़ी मीनिंग निकलता है, ठीक है। सो ऐसा बोलना का मतलब है व्हाट इज़ रेड, अ रोज़ इज़ रेड इन इट्स लवली बेड, अब इसके प्यारे से बेड में, बेड यानी यहाँ पे पॉट को रेफ़र किया गया है, पॉट, ठीक है, जो गमला होता है। व्हाट इज़ येलो,
येलो क्या है? येलो यानी पीला। थोड़ा हिंदी पे बस समझने के लिए हिंदी है, यहाँ पे हैंड राइटिंग से आपको कुछ लेना देना नहीं है, हिंदी सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखती हूँ मैं। मैंगोज़, मैंगोज़ बोला है। मैंगो, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, स्पेलिंग मैंगो की रॉन्ग है एक्चुअली। मैंगो की स्पेलिंग होती है मैंगो, लेकिन जब हमें मैंगोज़ बोलना हुआ, बहुत सारे मैंगो की बात जब हम करते हैं, सो मैंगो के आगे ई एस लगा देते हैं, ठीक है। मैंगो के आगे ई एस लगा देते हैं तो हो जाता है मैंगोस। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी और हर वीडियो में कि हम जब ई एस या एस प्लूरल बनाना होता है, जैसे हम देखते हैं ना गोज़ को, जब हम गोज़ करते हैं तो ऐसे नहीं लिखते, क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जब ओ था, क्योंकि वॉवेल है तो यहाँ पे डायरेक्ट एस नहीं ई एस लगेगा। ये मैंगोज़ की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये आएगा स्पेलिंग। मैंगो ये होता है, और मैंगोज़ ज़्यादा मैंगो दिखाना है तो ई एस लगा दिया। सो मैंगोज़ आर येलो, क्योंकि मैंगोज़ है, बहुत सारे मैंगो है, इसलिए आर लगाया। आर यानी है। इज़ यहाँ पे लगाया क्योंकि इज़ एक ही की बात कर रहे थे। यहाँ पे भी रोज़ की बात किया था, एक ही रोज़ था इसलिए इज़ लगाया था। यहाँ पे कई सारे मैंगोज़ है इसलिए आर लगाया है, ठीक है, कई सारे मैंगो है। आर येलो, तो मैंगोज़ आर येलो, मैंगोज़ पीले हैं। स्वीट मीठा, राइप यानी पके हुए, और मेलो दैट मीन्स मधुर। सो स्वीट, राइप एंड मेलो, कैसे हैं, मीठे हैं, पके हुए हैं और मधुर हैं। मैंने आपको बताया कि ये पोयम है तो थोड़े में ही बहुत कुछ रहता है। वॉट इज़ ब्लू, द स्काई इज़ ब्लू। ये वॉट इज़ जो ये कलर बार बार आ रहा है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ब्लू क्या है, नीला। सो वॉट इज़ ब्लू, द स्काई, स्काई यानी आकाश या आसमान। आकाश एक ही की बात की, आकाश तो एक ही है, तो इज़ द स्काई इज़। अब ये मत सोचिए इतना बड़ा है तो एक ही ना, भले से उतना बड़ा हो। तो स्काई आर नहीं, स्काई इज़ ब्लू। वेयर क्लाउड्स फ्लोट थ्रू, जहाँ से क्लाउड्स यानी बादल, एक बादल नहीं होता, छिटक छिटक के कुछ यहाँ कुछ वहाँ अलग अलग बादल दिखाई देते हैं, इसलिए क्लाउड्स बोला गया है। क्लाउड, एक बादल की बात नहीं की गई है। क्लाउड्स फ्लोट यानी तैरते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं ना, तैरते रहते हैं। थ्रू, थ्रू यानी से, कोई मीडियम हो, कोई द्वारा से। वेयर क्लाउड फ्लोट थ्रू, जहाँ से बादल तैरते हैं। वॉट इज़ ब्लू, द स्काई इज़ ब्लू। वेयर क्लाउड्स फ्लोट थ्रू, जहाँ से स्काई से ही, थ्रू किसको लिए दिखाया गया है, स्काई के लिए, जहाँ से बादल तैरते हैं। वॉट इज़ ग्रीन, द ग्रास इज़ ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। विथ फ्लावर्स इन बिटवीन, बिटवीन क्या बोला गया है, बिटवीन यानी घास के बीच बीच में फ्लावर्स हैं, फूल हैं। विद, साथ या से होता है विद का मतलब। सो द ग्रास इज ग्रीन विथ फ्लावर्स यानी साथ में, फ्लावर्स हैं बीच बीच में, साथ में फ्लावर्स, फूल हैं बीच बीच में। वॉट इज़ वाइट, अ स्वॉन इज़ वाइट। कोई कोई इसे स्वैन बोलता है, कोई कोई स्वॉन बोलता है, बट आप स्वॉन बोलिए। स्वॉन, स्वॉन यानी हंस, हंस। अ स्वॉन इज़ वाइट, वाइट यानी सफ़ेद, सबको पता है। सेलिंग, सेलिंग यानी क्या होता है, सेल करना। सेल करना मतलब जैसे बोट कैसे सेल करता है, ठीक है, बोट कैसे सेल करता है, पानी में से तैरता रहता है ना, वैसे ही इसको दिखाया गया है। सेलिंग यानी तैरते हुए। इन यानी में, लाइट यानी प्रकाश में, प्रकाश में तैरते हुए। वॉट इज़ वाइट, अ स्वॉन इज़ वाइट सेलिंग इन द लाइट। तो यानी कि क्या सफ़ेद है, हंस सफ़ेद है, सेलिंग इन द लाइट। यहाँ पे हमने जितना देखा ना सब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का ही था, प्रेजेंट का था। और प्रेजेंट इंडिफरेंट सिर्फ नहीं कह सकते, प्रेजेंट का हमने देखा यहाँ पे जैसे इज़ भी आया, ठीक है, इज़ कई जगह पे है, तो यहाँ पे सब प्रेजेंट का ही था। और इज़ एम आर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, बट स्टेट दिखाने के लिए भी, कोई चीज़ कैसा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कोई चीज़ जैसा है रियल उसका हम कुछ बता रहे हैं, तब भी हम इज़ एम आर बोलते हैं। जैसे हम मुझे बोलना हुआ
अब यहाँ जैसे दिखा है ना, वॉट इज़ ग्रीन, क्या हरा है, तो इसका मतलब है, ठीक है। वॉट यानी क्या, ग्रीन यानी हरा, तो सिंपल है, हरा क्या है, द ग्रास इज़ ग्रीन, घास हरी है, ग्रास यानी घास, ग्रास इज़ ग्रीन, घास हरी है, विद द फ्लावर्स इन बिटवीन, फूलों बीच में फूलों के साथ यानी बीच बीच में फूलों के साथ में हरी घास है। वॉट इज़ वाइट, सफ़ेद क्या है, अ स्वॉन इज़ वाइट, हंस सफ़ेद है, सेलिंग इन द लाइट, मतलब कि प्रकाश में तैरते हुए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। ये थोड़ा सा पोएम है, तो पोएम में छोटे ही आपको पता ही है जैसे हिंदी में कैसे पोएम होते हैं, थोड़े में ही बहुत कुछ कह देते हैं, दो दो लाइन के दोहे में बहुत कुछ कह देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, इंग्लिश में भी है। बट हमें यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखा हमने, जब किसी चीज़ को आप पूछ रहे हो तो उसका आंसर भी आप किस में दे रहे हो, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा उसी तरीके से वही वर्ब यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, वही वर्ब यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वही टेंस है, लेकिन यहाँ पे आर क्यों हो गया, मैंगोज़ बोला इसीलिए यहाँ पे आर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ओके, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। 2 प्लेलिस्ट बने हुए हैं चैनल में, आप देखोगे तो जो भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगे आप देखिए, उसे समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आप भी बनाइए, ऐसे ही आंसर बहुत सारे आप भी बनाइए, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के वर्ड्स के ढूंढ ढूंढ के आप भी समझिए। ओके।